नमस्कार मित्रों, स्वागत है आपका हमारे इस विशेष कार्यक्रम में। हिंदू पंचांग के अनुसार प्रत्येक मास की 11वीं तिथि एकादशी होती है और यह दिन भगवान विष्णु को समर्पित होता है। हर महीने में 2 पक्ष होते हैं, इसलिए एकादशी भी 2 होती हैं, एक शुक्ल पक्ष में और दूसरी कृष्ण पक्ष में। वैसे तो प्रत्येक एकादशी महीने की विशेष तिथि होती है, परंतु वर्ष में कुछ एकादशी तिथि का महत्व अधिक विशेष होता है। उन्हीं में से एक है देवशयनी एकादशी। आज के इस संस्करण में मैं आपसे बात करूंगा इसी देवशयनी एकादशी के बारे में और आपको बताऊंगा कि सूर्य के दक्षिणायन होने से इसका क्या संबंध है, और साथ ही आपको यह भी बताऊंगा कि पुरी में जगन्नाथ रथ यात्रा का इस विशेष दिन से किस प्रकार का संबंध है। मित्रों, आषाढ़ मास की शुक्ल पक्ष की एकादशी को देवशयनी एकादशी कहते हैं। इसी एकादशी को हरिशयनी और पद्मनाभा एकादशी भी कहते हैं। इस एकादशी से कार्तिक शुक्ल एकादशी तक 4 मास का समय हरिशयन का काल होता है, अर्थात देवशयनी एकादशी से भगवान विष्णु का शयन प्रारंभ हो जाता है, जो देव प्रबोधिनी एकादशी तक जारी रहता है। संयुक्त रूप से इन 4 मास की अवधि को चातुर्मास या चौमासा कहा जाता है। शास्त्रों के अनुसार इन 4 मास की अवधि में भगवान विष्णु योग निद्रा में शयन करते हैं। अब बात करते हैं सूर्य के दक्षिणायन से इस एकादशी का क्या संबंध है। मित्रों, पिछले अंक में मैंने आपको बताया था कि सूर्य के सायन कर्क राशि प्रवेश के समय से सूर्य दक्षिणायन हो जाते हैं और वर्ष भर की ऋतुएं भी सूर्य के इसी अयन से ही संबंधित हैं, जो सूर्य के सायन गोचर के सापेक्ष घटित होती हैं। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार दक्षिणायन को देवताओं की रात्रि कहा जाता है, जो कि हरिशयन का भी समय होता है, और इसी उपलक्ष्य में प्रत्येक वर्ष आषाढ़ मास के शुक्ल पक्ष की द्वितीया तिथि से अर्थात देवशयनी एकादशी के ठीक 10 दिन पहले पुरी में भगवान जगन्नाथ की विशाल रथ यात्रा का आयोजन होता है और एकादशी के दिन भगवान विष्णु का शयनोत्सव बड़ी धूमधाम से मनाया जाता है। इसी दिन से चातुर्मास का प्रारंभ हो जाता है, क्योंकि भगवान विष्णु अगले 4 मास के लिए योग निद्रा में शयन करते हैं। इसी कारण इस समय अवधि में कोई भी शुभ कार्य नहीं किया जाता। विशेष रूप से सनातन संस्कार जैसे कि विवाह, उपनयन और मंगल कार्य पूर्णतः वर्जित होते हैं। शास्त्रों में कहा गया है, सुप्ते त्वयि जगन्नाथ जगत सुप्तम भवेदिदम विबुद्धे त्वयि बुद्धम च जगत सर्वम चराचरम। अर्थात, हे जगन्नाथ, आपके निद्रित हो जाने पर संपूर्ण जगत निद्रित हो जाता है और आपके जाग जाने पर संपूर्ण विश्व तथा चराचर जागृत हो जाते हैं। शास्त्रों में चातुर्मास के लिए कुछ विशिष्ट नियम बताए गए हैं। सबसे महत्वपूर्ण, इस समय में भगवान विष्णु की आराधना करनी चाहिए, जिसका कई गुना फल प्राप्त होता है। इन दिनों तपस्वी और सन्यासी लोग भी आमतौर पर भ्रमण नहीं करते हैं, वो भी एक स्थान पर रहकर ही तपस्या या साधना किया करते हैं। यह भी मान्यता है कि इन दिनों पृथ्वी के सभी तीर्थ ब्रजमंडल में आकर निवास करते हैं, इसलिए केवल ब्रज की यात्रा की जा सकती है। शास्त्रों में एकादशी व्रत को महाव्रत कहा गया है, जिसके लिए कुछ विशेष नियमों का उल्लेख है। मित्रों, इस वर्ष देवशयनी एकादशी बुधवार 1 जुलाई को सिद्धि योग में व्याप्त रहेगी। जो लोग व्रत या उपवास नहीं कर सकते, उन्हें एकादशी के दिन भोजन में चावल का प्रयोग बिल्कुल नहीं करना चाहिए और भोजन बिल्कुल सात्विक ही ग्रहण करना चाहिए। एकादशी के दिन विष्णु सहस्त्रनाम स्तोत्र का पाठ करने से भगवान श्री हरि की अनंत कृपा प्राप्त होती है। मित्रों, इस वर्ष चातुर्मास और भी विशेष होने वाला है, क्योंकि इस बार चातुर्मास में अधिक मास भी पड़ रहा है, जिसे हम पुरुषोत्तम मास भी कहते हैं। तो इस बार चातुर्मास कुल 5 मास का होगा और 148 दिनों के बाद 25 नवंबर को देव प्रबोधिनी एकादशी के साथ इसका समापन होगा। मित्रों, पुरुषोत्तम मास की गणना
और इसके महत्व के विषय में मैं आपसे अगले किसी संस्करण में विस्तार से चर्चा करूंगा। आप जुड़े रहिए हमारे इस YouTube चैनल के साथ। थोड़ी सी प्रतीक्षा करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। तब तक के लिए स्वस्थ रहें, सुरक्षित रहें। ओम नमो नारायण।